देखो जैसे ना माइनर को फैक्टर निकालना है ना, हमें एक ही चीज सीखना है, निकालना। देखो हमें सिर्फ माइनर निकालना सीखना है, ये को फैक्टर अपने आप से निकल जाएंगे। ठीक है, को फैक्टर कैसे निकलते हैं देखो। ठीक है, पहले माइनर सीखेंगे हम, तो माइनर्स कैसे निकलते हैं देखना। पहले जो माइनर है ना, इसका जो सिंबल होता है, ठीक है, इसका सिंबल होता है एम आई और जे। ठीक है, एम आई जे। अब इसका मतलब क्या होगा देखो, आई का मतलब मैंने पढ़ा था, आई का मतलब क्या होता है, ये रो को शो करता है, और जो जे होता है, जे किसको शो करता है, कॉलम को। ठीक है, तो जो एम आई जे ना, जैसे हम एम वन वन निकाल रहे हैं, वन वन का मतलब ये हुआ कि जैसे फर्स्ट रो होगी, ये वाली फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, एम वन टू। एम वन टू का मतलब कि सेकंड रो फर्स्ट रो होगी और सेकंड क्या होता है, कॉलम। यानी किसकी बात कर रहा हूँ, टू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मैंने पहले उसमें पढ़ा था ए वन वाले में, याद होगा तुम्हें ये। ठीक है, अब देखो माइनर को फैक्टर कुछ नहीं होते, माइनर्स होते हैं कि जो तुम माइनर निकाल रहे ना, जो तुम माइनर निकाल रहे हैं, ठीक है, तुम्हें उसकी लोअर कॉलम को छुपाना है। ठीक है, जैसे वन, ये वाली वन रो में आ रहा, वन कॉलम में, तो वन रो कौन सी वाली होगी, ये ऊपर वाली होगी, वन कॉलम कौन सा वाला, नीचे वाला, इन दोनों को छुपा दो। ठीक है, तो चार एलिमेंट दिख रहे बचे हुए, ये दिख रहा ना, वन फोर फोर ये, तो इसको तुम्हें करना है डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व, जैसे हम पहले सीख रहे थे। इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये कितना आ जाएगा सिक्स, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना हो जाएगा, माइनस। पता है ना फॉर्मूले पीछे माइनस आता है, इसका मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा आंसर, माइनस का 10। ठीक है, वैसे ही अगर हमें किसका माइनर निकालना है, इस वाले का माइनर निकालना है। ठीक है, वन टू का, तो जी जिसमें आ रहा है ना फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो कौन सी वाली है, ऊपर वाली है, सेकंड कॉलम कौन सी, ये वाली, इसको छुपा दो। ठीक है, अब चार एलिमेंट दिख रहे हैं ये वाले, 2 5 4 6, तो यानी कि इसका मतलब क्या आ गया, टू। जब आप पूरा भी लिख सकते हो, 2 5 4 और 6, तो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 12, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आ जाएगा 20, तो कितना आ गया माइनस का 8। ठीक है, वैसे ही 1 3, इसका मतलब कि इस वाले को छुपाओगे। ठीक है, कौन कौन सा, ये वाला छुपेगा पूरा। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कौन सा वाला, ये वाला। तो कौन सा एलिमेंट दिख रहे हैं, ये दिख रहा है 2 1 5 4, तो इसका मतलब कि इस वाले का कितना आ जाएगा 2 1 5 4 4। सॉल्व करेंगे, 4 का भी इसका मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना हो जाएगा 5, कितना था पॉजिटिव का 3। ठीक है, तो माइनर को फैक्टर में कुछ नहीं करना है, बस जिसका मैं माइनर को फैक्टर निकालना है ना, उस रो को छुपाना है, उस कॉलम को छुपाना है। समझ में आ गया ना ये। ठीक है, और माइनर को फैक्टर ये सब हो गए, ये सब किसके निकाले जाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के। ठीक है, क्योंकि हमें चैप्टर पढ़े डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में क्या आता है कि सबके सब कौन सी मैट्रिक्स मिलती है वहां पर, स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखना 2/2 या 3/3। ठीक है, 2/2 तो बहुत आसान है, वो रेयर भी आती है बहुत। ठीक है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट कौन सी है, 3/3 है, 2/2 पे भी पढ़ लेंगे अभी ये। ठीक है, ये तो निकल गए तीन एलिमेंट, बाकी के निकाल लेते हैं। M21 का मतलब क्या हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, दूसरे का निकलेगा M22, यानी कि सेकंड रो, और ये सेकंड रो, और ये वाली क्या हो जाएगी सेकंड कॉलम। ठीक है, इसके बाद ऐसी M2 और 3, यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, और क्या निकल सकता है, M31, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, M32, और दूसरा क्या निकल सकता है, M3 और 3। ठीक है, एलिमेंट निकाल लेते हैं जरा फटाफट से। देखो अभी ये आ जाएगा M21, यानी कि जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छुपा दो। ठीक है, तो ये कौन सी रो में दिख रहा है, सेकंड रो कौन सी वाली होगी, ये वाली होगी सेकंड रो, इसको छुपा दिया मैंने, ये वाली। ठीक है, और ये वाला क्या है, फर्स्ट कॉलम, यानी इधर वाला। तो ये दिख रहे, तो चार एलिमेंट दिख रहे, 2 3 4 6, तो इसका मतलब कि ये जो आया ना 2 3 4 और 6, इसको करना डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व। इसका मल्टीप्लाई इसमें 12, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद 2 2, इसका मतलब कि इसको छुपाना है, सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम। तो कौन सा एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 3 5 6, ये वाले एलिमेंट दिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 3 5 और 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई इसमें ये हो जाएगा 15, यानी कितना आ गया माइनस का 9। ठीक है, M23 निकालना है, तो इसमें वही करते हैं कि सेकंड रो और इसको छुपाएंगे। ठीक है, तो कौन सा, जब इसको छुपाते कौन सा एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 2 5 4, तो याद आएगा तुम्हारा कितना 1 2 5 और 4, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, ये वाला कितना आएगा 10, कितना आएगा माइनस का 6। ठीक है, वैसे ही तीन के एलिमेंट निकल जाएंगे नीचे के तीन, ठीक है, तीन तुम निकालोगे। ठीक है, तो करना क्या है, देखो हमें माइनस कुछ नहीं होता कि जिस रो जिस कॉलम के माइनर निकालने हैं ना उसको छुपाओ, बाकी जो एलिमेंट बचेगा वो माइनर हो गया। समझ में आएगा जिसके। ठीक है, अगर हमें इसके माइनर निकालने हैं, इसका माइनर क्या होगा, थर्ड रो में सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी कि क्या हो गया थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो इसको छुपा दो और इसको छुपा दो, नीचे वाला जो नीचे वाला लाइन है। ठीक है, इसको और इसको छुपा दो, तो कौन सा एलिमेंट बचेंगे यहाँ पर, 1 2, ये इसको सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना ये। ठीक है, उठाओ इसको और बाकी के तीन तुम निकालो इसके बाद। देखो जैसे मैं कोफैक्टर निकालने हैं ना, ठीक है, पहले तो मैं माइनस निकालने हैं, तो माइनस किसके सिंबल से शुरू होता है, मैंने तुम्हें बताया
फिर यहाँ पर क्या आता है आई जे, ठीक है। वैसे जो कोफैक्टर्स होते हैं ना, कोफैक्टर डिनोटेड बाय कैपिटल ए, ठीक है, इसको कैपिटल ए से बोलते हैं हम, ठीक है। ये वाला हो जाएगा आई जे। इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले सबके व्हाइट बोर्ड में देखना, ठीक है। ए आई जे, इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला इतना कुछ अटपटा सा फॉर्मूला है, -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, ठीक है। अब ये है क्या समझना, देखो, ठीक है इजी। अगर शॉर्टकट समझाऊंगा तो बहुत आसान है, ठीक है, पर एक बार फॉर्मूले समझ लो, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह फॉर्मूला पूछ आता है कभी कभार, ठीक है। हमने एक चीज सीखा था अभी कि जब ये -1 की पावर अगर ये आई प्लस जे है, ठीक है, तो या तो ये आई प्लस जे क्या आ सकता है, या तो ये ऑड आएगा और या तो ये नंबर क्या आएगा, इवन आएगा। ये हमने सीखा था, अगर तुम्हें याद होगा तो। किसमें करते थे हम ये, जब हम इसके साइन निकालते थे ना कि कहां पर नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, तो मैंने तुम्हें तरीका सिखाया था कि उसका फॉर्मूला ये होता है -1 की पावर आई प्लस जे, ठीक है। और डायरेक्ट हमने ऑड इवन सीखा था कि अगर ऑड नंबर आएगा तो क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे, इवन आएगा तो क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी वही करना है। देखो जो तुम्हारा ए आई जे ना, पहले तुम्हें एक चीज सुनाता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट, फिर समझ में आएगा फॉर्मूला कैसे बन रहा हो, ठीक है। हम अगर इसका क्या निकाल रहे हैं, इसका कोई फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है, इस वाले का ध्यान से समझना, इसमें मैंने ऐसे लिखाया, तो ये हो जाएगा A11, ठीक है। सिंबल कैसे A11 हो जाएगा, तुम्हें करना कुछ नहीं है, ये चेक करना है कि 1 + 2 कितना आएगा, और इवन नंबर या ऑड नंबर चेक करना है। तो अगर ऑड आ रहा हो तो क्या लगाना है, साइन चेंज, ठीक है। जो तुम्हारा होगा ना, मतलब ऐसे बोल दो कि नेगेटिव का क्या बना दोगे, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का क्या बना दोगे, नेगेटिव। साइन चेंज होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर इवन नंबर होगा, ठीक है, तब वो क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो ऐसे रहेगा। जैसे एग्जांपल समझाओ, ठीक है। A11 कैसा नंबर होगा, इवन नंबर आएगा, क्योंकि 1 + 1 कितना आएगा, 2 नंबर आएगा। तो ये वाला जो माइनस का है ना, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसका आंसर यही आएगा। समझ में आ गया, सिंपल, ठीक है। अब देखो ये 1 2 है, 1 2 का मतलब क्या हो गया भाई, इसका जब मैं कोफैक्टर निकालूंगा तो ये कोफैक्टर कितना हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। अब 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 होगा। 3 होता है ऑड नंबर, तो इस माइनस का क्या करेंगे, साइन चेंज, तो कितना आ जाएगा, -8, तो यानी कितना आ गया, पॉजिटिव का 8। समझ में आ गया, साइन कब करना है चेंज, ठीक है। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है कि साइन चेंज करना है, कब करना है साइन चेंज, वो है। और वो इसी के फॉर्मूले चल रहा है। देखो ये जो लिखा है ना MIJ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब माइनस हो गया। तो मैं कोई कोफैक्टर अलग से वैल्यू थोड़ी निकाल रहा, मैं इसी माइनर को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये चल रहा मल्टीप्लाई में, तो ये कुछ नहीं है, -1 की पावर आई प्लस है। अगर ये ऑड आ रहा तो क्या लगाया जा रहा, वहां पर नेगेटिव लगाया जा रहा, और अगर ये नंबर अगर इवन आ गया तो क्या लगाया जा रहा, पॉजिटिव। इस वाले में क्या आएगा, नेगेटिव, इस वाले में क्या आता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब जैसे अगला नंबर है ये वाला, इसका अगर कोफैक्टर निकालना है तो A13 सिंबल वही, 3 + 1 कितना आएगा, 4। 4 कैसा नंबर होता है, इवन नंबर, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, 3 ऐसे आएगा। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। 2 + 1 भाई 0 है, 0 में तो कोई साइन चेंज ही नहीं होता, इसका आंसर 0, नेगेटिव पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। M22, अब इसका मतलब क्या होगा कि हमें A22 निकालना है, तो कौन सा नंबर हो गया, दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे, इसका दोनों के दोनों क्या देंगे, इवन नंबर देंगे प्लस करके, तो कितना आएगा, सेम वही -9, ठीक है। अगला ये वाला कितना है, M23, तो यानी कि इसका मतलब कौन सा नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया प्लस करके, तो इसका साइन चेंज, तो -6 का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 6। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। वैसे इन तीनों का हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, तो 3 1 ये वाला क्या हो जाएगा, 3 2, अगला वाला क्या हो जाएगा, 3 3, ठीक है। ये तुम फाइंड करना, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या करना है, ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग याद रखोगे तो फॉर्मूला होता ही है, ठीक है। बट फॉर्मूला नहीं याद रखना होता, सिंपल सिंपल डायरेक्ट करते हैं कि नंबर यही आएगा। बस अगर इसका अगर सम अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर ऑड आएगा तो साइन चेंज कर देना, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, ठीक है। उतारो इसको, पहले ये उतारना अलग से, या तो इसके सामने ये उतार दो, वहीं पर कहीं जगह लिख के इसको भी उतार देना, ऊपर का जो ये लिखा हुआ है। बस समझना ध्यान से, देखो हमें ना एक तरफ क्या निकालना है, माइनर्स निकालना है, इधर की तरफ क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स, ठीक है। पहला माइनर क्या होगा, M11, ध्यान से देखना, ठीक है। हमें डैट निकालना है, कैसे देखो, मैं इसको छुपाऊंगा और इसको छुपाऊंगा, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट दिखेंगे, ये 4 एलिमेंट आएंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें -5 होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें -12, तो कितना आएगा, -17। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। पेपर में हर एक नंबर नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है कि -5 -12, ठीक है। कैलकुलेशन ऐसी तो स्ट्रॉन्ग कर ही लेना कि इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, डैट सॉल्व करके -17 लिख दो। समझ में आ गया, ठीक है। अगला M12, यानी कि इसको छुपाऊंगा और इसको छुपाऊंगा, तो ये 4 एलिमेंट दिखेंगे, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें 36, तो कितना आ जाएगा, 4 - 36 यानी -32, ये आ गया ना -32। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन माइंड में करना, ठीक है। M13 सब कुछ कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं, बड़े नंबर है तब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 13, इसको छुपाओगे, इसको छुपाओगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें 4 टू कितना हो जाएगा 8,
इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस आता है फॉर्मूले में, और एक माइनस यहाँ पर भी लगा तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 30 प्लस 8 कितना हो जाएगा प्लस का 38, ये हो जाएगा ना अगला। इसके बाद M21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको छुपाओगे इसको छुपाओगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 6 आएगा, 6 और 2 कितना हो गया 8, ठीक है। इसके बाद M22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इसमें 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, ये होगा ना ये, ठीक है। इसके बाद M23, ठीक है, M23 निकालेंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम। देखो सेकंड रो कौन सी है, ये वाली है, इसको इसको छुपाओगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें 10, 2 में से 10 गया माइनस का 10, नीचे की 3 तुम निकालोगे, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। इधर देखो आप डायरेक्ट ना हमें इसी के सामने अगर मैं इसके कोफैक्टर्स बता दूं, ठीक है, क्योंकि अगर हमें कभी भी क्वेश्चन में अगर कोफैक्टर्स निकालने हैं तो बिना माइनर के नहीं निकाल पाएंगे, हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा माइनर, यानी कि जिसको हम किसे शो करते हैं MIJ से, उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेंगे उसके कोफैक्टर, जिसको हम शो करते हैं AIJ से, कैपिटल A से। कुछ नहीं करना है, M11 है तो इसका A11 निकालना है, तो 2 2 क्या होगा प्लस क्या होगा पॉजिटिव नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, इसका साइन चेंज नहीं आएगा, माइनस का 17 ऐसे, समझ में आ गया ना। साइन कब चेंज होता है जब कौन सा नंबर आता है प्लस करके, ऑड नंबर आता है, मैंने भी समझाया तुम्हें। 2 1 इसका में क्या निकालना है कोफैक्टर निकालना है, तो 2 + 1 कितना हो गया ऑड नंबर आएगा, इसका साइन चेंज, तो इसका साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 32, समझ में आ गया ना कब साइन चेंज करना है, ठीक है, समझ में आ गया, इतना कुछ टफ नहीं है। M ये तो इसका मतलब क्या आएगा 1 3 आएगा, अब 1 3 का मतलब क्या होगा इवन नंबर, 3 + 1 4, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो 38 का पॉजिटिव का यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं A21, 2 + 1 क्या आएगा ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर यानी कि इसका साइन चेंज, तो प्लस का 8 है तो प्लस का 8 क्या हो जाएगा उधर लाके माइनस का 8, समझ में आएगा साइन टफ करना है चेंज, ठीक है, कुछ इतना बड़ा टफ नहीं है ये। M22 इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के दोनों कैसे नंबर आएंगे प्लस करके, इवन नंबर, इवन में साइन चेंज नहीं होता ना, तो ये 19 क्या आएगा ऐसे आएगा। उसके बाद M23 है, इसका भी क्या निकालेंगे हम M23 निकालेंगे, 2 + 3 कितना हो जाएगा ऑड नंबर आएगा, माइनस 10 का उल्टा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस का 10, बस ये करना है, बाकी के 3 तुम निकालोगे, समझ में आ गया कैसे निकालना है, ठीक है। तुम्हें इसके लिए इधर देखो, पहले तुम उतारने स्टार्ट कर दिया, पहले तुम्हें इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ना देखो क्वेश्चन ना पेपर में कोफैक्टर्स नहीं आते निकालने में, ध्यान से सुनो, ठीक है। हमें अभी पढ़ना है A इनवर्स, हमें पढ़ना है A इनवर्स, ठीक है, जो कि A इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है। अब ये एडजॉइंट क्या चीज होती है इसको भी पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ आता है निकालना, ये तुमने सॉल्व करना सीख लिया था, ठीक है। एडजॉइंट में कुछ नहीं करना होता, इन्हीं कोफैक्टर से निकलता है वो, तो क्वेश्चन पेपर में ये आएगा कि A इनवर्स निकालो, तो उसके लिए क्या निकालने होगा, पहले निकालना होगा माइनर, फिर निकालना होगा कोफैक्टर, फिर निकालना होगा एडजॉइंट, तब जाके हमारे पास A इनवर्स निकलेगा, समझ में आ गया ना क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, ठीक है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं आएंगे कोफैक्टर निकालो, बट पेपर में ये जरूर आएगा कि एडजॉइंट निकालो, तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालना आना चाहिए कोफैक्टर निकालना आना चाहिए, और इसके लिए क्या निकालना आना चाहिए माइनस, ठीक है। उठाओ, क्योंकि अगर 2/2 में ना ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, हमें इसके माइनर कोफैक्टर निकालने में इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, ध्यान से देखना। माइनर कोफैक्टर वैसे निकलेंगे जैसे 1 1 हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, थर्ड कॉलम तो नहीं है ना यहाँ पर, उसके बाद क्या आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, कुछ नहीं करना है, ये तो और भी आसान है। M11 यानी कि फर्स्ट को छुपा दो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम छुपा दिया, फर्स्ट रो छुपा दिया, कौन सा एलिमेंट दिख रहा 1 दिख रहा सिर्फ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओनली 1, समझ में आ गया ना बस, ठीक है। हम पिछले वाले में क्या कर रहे थे, जब मैं इसको छुपा रहा था कितने कितने एलिमेंट दिख रहे थे, 4 एलिमेंट दिख रहे थे, उस 4 को हम 2/2 से सॉल्व कर रहे थे 2 × 2 से, ठीक है। बट यहाँ पर तो मैंने छुपाया तो एक एलिमेंट दिख रहा है यहाँ पर, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा वही आंसर, ठीक है। 1 2 1 2 का मतलब क्या हो गया भाई फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो अगर मैं इसको और इसको छुपाऊंगा तो ये क्या दिखेगा, ये वाला क्या दिखेगा तुम्हें 6 दिखेगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 6, ठीक है। M21 यानी कि ये वाला क्या हो गया, ये वाले सेकंड रो को छुपाओगे और फर्स्ट कॉलम, तो कितना दिखेगा 4, तो इसका आंसर 4। 2 2 यानी कि इसको इसको छुपाओगे तो कितना आंसर दिखेगा 2, ठीक है। कोफैक्टर्स में कुछ नहीं करना है, वही जो हम अभी सीख रहे थे, इसका अगर 1 1 निकालना है तो 1 लिखोगे, ठीक है, 2 + 1 क्या 1 + 1 क्या आएगा इवन नंबर आएगा, साइन चेंज नहीं करोगे। इसका यहाँ पे क्या करना पड़ेगा साइन चेंज, क्यों, क्योंकि 2 + 3 क्या होता है ऑड नंबर, तो कितना आएगा माइनस का 6, वैसे ही इसका 2 1 निकालोगे माइनस का 4, और अगर A22 निकालोगे कितना आ जाएगा 2, तो ये तुम्हारे माइनर कोफैक्टर बस, ठीक है। उतारो 2/2 तो बहुत आसान है, देखो
यहाँ से ना दो कंक्लूजन निकलते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, ठीक है, हमने ना अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, हमने एक चीज सिखा हुआ डिटरमिनेंट निकालने के लिए, ठीक है, कि एक्सपेंडिंग अलाउंग किसके अलाउंग कर सकते हैं, R1 भी कर सकते हैं, R2 भी कर सकते हैं, R3 भी कर सकते हैं। वैसी C1 C2 C3 तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। एक तरीका और भी हमारे पास, क्या तरीका और है, देखो हमें ना अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है अगर मुझे क्या निकालना है इसका डिटरमिनेंट, ठीक है, डिटरमिनेंट हमें निकालना आता ही है, ठीक है। एक तरीका तो हम पे यही है, 6 तरीके हो गए, कहीं से भी निकालोगे आंसर जैसे आएगा, हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऐसे भी निकलता है अगर मैं किसी भी रो के, ठीक है, या किसी भी कॉलम के, ठीक है, डेफिनेशन भी लिखा दूंगा कॉपी में, ठीक है, किसी भी रो को ना या किसी भी कॉलम के, ठीक है, उसके क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, किसके, इसके क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर से करता हूँ अगर मैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ध्यान समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे सपोज मैंने फर्स्ट रो लिया, फर्स्ट रो ध्यान से देखना, ठीक है, फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या क्या होंगे, A11 होगा, अगला एलिमेंट क्या है A12 होगा, अगला एलिमेंट क्या होगा A13। समझ में आ गया, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट रो ले रहा ना, और ऐसे मत कर देना कि कुछ एलिमेंट फर्स्ट रो है कुछ सेकंड रो के, नहीं, सारे एलिमेंट किसके आएंगे, फर्स्ट रो के आएंगे, ठीक है। फर्स्ट रो के ना इसी के कोफैक्टर के साथ, जैसे A11 है तो इसके कोफैक्टर क्या हो जाएगा A11 होगा। इन दोनों में अल्फाबेट में समझ में आ रहा होगा कि स्मॉल ए किसको शो करता है, एलिमेंट को शो करता है, कैपिटल ए किसको शो करता है, तुम्हारे कोफैक्टर्स को शो करता है। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो जाएगा A12 हो जाएगा, इसका क्रॉसपोंडिंग फैक्टर क्या हो जाएगा A13 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करके ना अगर मैं इनको सम करता हूं तो किसके बराबर आएगा, वो डिटरमिनेंट के बराबर आएगा। समझ में आएगा प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आती है, MCQ वगैरह में भी आते है, 2 नंबर में भी आ सकती है, ठीक है। तो भाई समझ लो मैंने क्या बोला, किसी भी रो, जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया R1 का, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मैं ये भी ले सकता हूँ C2 का एग्जांपल। तो C2 में देखो C2 का एलिमेंट क्या क्या होंगे, A12 होगा, A22 होगा और A क्या आ जाएगा 2 A32, ये होगा ना C2 एग्जांपल। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे C2 दिख रहा होगा ये वाला, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो A11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा A12 होगा सिंपल, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा A22, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा A32। अगर मैं इसका सम करता हूँ इसके बराबर आएगा और डिटरमिनेंट के बराबर आएगा। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे कितने तरीके हो गए, 6 तरीके। जरूरी नहीं ये वाला मैंने किसके अलाउंग किया, ये वाला मैंने R1 के किया, और ये वाला तुम देखा होगा ये वाला मैंने किसके किया C2 के अलाउंग किया, ठीक है। वैसे अगर मैं C3 के अलाउंग करूंगा तो A13 फिर कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस A33 और कैपिटल A33, तो इसका आंसर भी इसके बराबर आएगा डिटरमिनेंट के बराबर। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है, उतारो इसको जरा। सेकंड प्रॉपर्टी में ना समझना, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, देखो अगर मैं ना किसी भी, जैसे मैंने क्या करा, मैंने कोई एलिमेंट लिया, ठीक है, मैं R2 पे चल जाता हूँ, R2 पे ध्यान से देखना, ठीक है। R2 के एलिमेंट क्या होंगे 21 होगा, ये वाला होगा 22 और ये वाला क्या होगा 23, ये हो जाएगा ना 23, ठीक है। अगर मैं, ठीक है देखो, अगर मैं ना अभी ध्यान से समझना, दोनों प्रॉपर्टी से बताता हूँ मैं। अगर मैं इसी के क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ A21 से, A22 से और किससे A23 से, और इसका करता हूँ सम, तो ये किसके बराबर आता है, ये आता है उसके डिटरमिनेंट के बराबर, ठीक है। सिंबल डिटरमिनेंट का है तो पता होगा तुम्हें, ठीक है, डिटरमिनेंट के बराबर। अभी तो मैंने पढ़ा है प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी रो है उसी के अगर क्रॉसपोंडिंग किससे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ तो किसके बराबर आएगा, डिटरमिनेंट के बराबर आएगा, ठीक है। बट सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है, जो अभी पढ़ेंगे, कि अगर मैं इसी के ना सपोज मैंने A21 लिया, A22 लिया और A23 लिया, ठीक है, तो इस वाली ये कौन सी रो है हमारे पास, R2 रो गया, R2 का एलिमेंट है, तो R2 का कोफैक्टर को छोड़ के ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं इसी का कोफैक्टर लेता हूं तो आंसर कितना आएगा, डिटरमिनेंट के बराबर आएगा। बट मैं इसके कोफैक्टर छोड़ देता हूं, मैंने क्या किया, मैंने लिया तो R2, ठीक है, और इसको किसके मल्टीप्लाई किया, R2 के कोफैक्टर छोड़ गया, यानी सपोज किसके कोफैक्टर लेते हैं R1 के, तो R1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा A11 हो जाएगा, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा A12, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा A13। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके सम करूंगा ना तो इसके बराबर आता है, ये आता है 0 के बराबर, ठीक है। दोबारा समझ लो दोनों में प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, कभी तुम इसका आंसर 0 मत लिख देना, इसका आंसर डिटरमिनेंट में लिख देना, ठीक है। तो वहां पर ध्यान से समझना कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के, ठीक है, किसी भी रो किसी भी कॉलम के ना अगर मैं उसके एलिमेंट के साथ उसके कोफैक्टर, उसके क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके अगर क्या करता हूँ प्लस करता हूँ तो आंसर इसके बराबर आएगा डिटरमिनेंट के बराबर, ठीक है। बट मैंने सपोज R2 लिया और R2 के कोफैक्टर नहीं लेने इस बार, R2 के लेने R1 की भी ले सकते हो और R3 की भी ले सकते हैं। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। ध्यान से समझना,
हम अगर R2 का एलिमेंट ले रहे हैं, अगर मैं R2 का एलिमेंट ले रहा ना तो मुझे R2 के कोफैक्टर नहीं लेने हैं। इस बार किसके लेंगे, R1 या R3 किसके भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने R1 के लिए तो R1 के कोफैक्टर्स क्या करूंगे, A11 होगा, A12, A13, तो आंसर किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम ये एलिमेंट मैंने किसके लिए, रो के है ना, ये वाला एलिमेंट किसके हैं, R2 रो की है, ठीक है। तो जो तुम कोफैक्टर्स उठाओगे ना, वो कोफैक्टर्स किसके मत उठा देना, कॉलम के मत उठा देना, तब भी गलत आएगा आंसर, समझ में आएगा ना। तुम अगर किसके एलिमेंट उठा रहे हैं, रो के एलिमेंट, तो उस वाली रो को छोड़ के बाकी अदर रो की क्या उठाने, तुम्हें कोफैक्टर उठाने। ऐसे नहीं कि तुमने एलिमेंट उठाए किसके, रो के, और तुम कोफैक्टर चल गए इसके मल्टीप्लाई करने, तब गड़बड़ हो जाएगा वो, समझ में आएगा ना ये, ठीक है। उतारो इसको, लैंग्वेज लिख देंगे।